बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ये मॉडल सेट 2 का है, जो जैक के द्वारा जारी किया गया था। ये मॉडल सेट 2 का, ठीक है। तो आज मैं सेक्शन सी का चर्चा करने वाला हूं। तो मैं पहले रिमाइंड करवा देता हूं, मॉडल सेट सी में जो आपका सेक्शन सी है, इसमें मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज मैं 17 नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 17, 18, 19 उसके बाद मॉडल सेट का ये सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या अभी तक पूरे झारखंड में सिर्फ 50 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है? क्या बहुत सारे स्टूडेंट है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पहले एक बात बता देता हूँ, मैं 12th क्लास का न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग के जितने भी जूनियर स्टूडेंट होंगे, आपके भाई बहन कोई भी होंगे, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं एम क्लासेस। अगर आपके भाई बहन अगर आए हुए हैं पढ़ने के लिए हजारीबाग, तो क्लियर है, तो आप ये दिए हुए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाएं। बेहतर तरीके से ऑनलाइन से और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ओके, चलिए डेमो के तौर पे आप तो देख ही रहे, हाँ। तो आपका जो जूनियर भी भाई है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं चंदन सर आज फिर से स्वागत करता हूँ, और जाते जाते आप लोग पूरे वीडियोस को देखें, स्किप ना करें, लाइन बाय लाइन समझे एक एक चीजें, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 70 में देख लीजिए, वेक्टर में दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, जिसमें आपको ज्ञात करना है 2a वेक्टर माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, उसके बाद ए डॉट बी वेक्टर, उसके बाद ए क्रॉस बी वेक्टर, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इन सारी चीजों को एक एक करके डील करूंगा, किस तरह से बनाना है। और बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये, हर सेक्शन में इस टाइप का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। देखो, पहली बात तो ए और बी वेक्टर दे दिया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर करना है आपको, कह रहा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। 2a वेक्टर माइनस क्या है, बी वेक्टर। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, 2 रहने देते हैं यहाँ पे। ए वेक्टर क्या है बेटा आपका, तो 2i है सर, माइनस 3j है, प्लस k है, माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है बेटा आपका, आई। देखो यहाँ पे जे का कॉफिशिएंट नहीं है, तो हम बना के नहीं देते हैं, 0 इंटू जे, और माइनस के वेक्टर दिया हुआ है। देखो यहाँ में फिर से चाहो तो ये ऐसा नहीं सकते हो, आई प्लस 0 इंटू जे माइनस के, ताकि आपको कोई डॉट ना हो जाए। तो जब भी अगर कोई मिक्स रहेगा या मिक्सिंग रहेगा, तो वैसा सिचुएशन आप 0 इंटू लेके काम कर सकते हो। वो गलत क्वेश्चन नहीं तो करेक्ट क्वेश्चन, तो वो आपको अच्छे से केयर करना होगा, ठीक। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गया। हाँ सर बिल्कुल। चलो भाई, अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद घटाना इसमें, ओके। तो यहाँ करेंगे सर, हाँ सर, ये 4i हो गया, यहाँ 6j हो गया, प्लस 2k हो गया। हाँ, अब घटाना किसको बेटा आपका, तो i प्लस 0j माइनस k। अब ये इसमें घटा दो, तो देखो 4 में 1 जाएगा सर, 3i होगा, माइनस 6 में देखो प्लस माइनस 0 जाएगा, तो 0 जाएगा, तो यही ना बचेगा, माइनस 6j, प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना होगा, 3। तो यहाँ पे हो गया 3k, यही आपका आंसर हो गया। तो पहला का आंसर ऐसे ज्ञात करना था, 2a वेक्टर में बी वेक्टर को घटा देना था, गुना कर दिए 2 से, उसके बाद बी वेक्टर को घटा दिए, निकल गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा में क्या है, देखो दूसरा में ये जो भाषा लिखा है ना, ए स्क्वायर, ये मत समझ आना कुछ वेक्टर का होल स्क्वायर तोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है। पहले क्या करोगे, पहले ये इसके जगह हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेना, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है। अच्छा सर, ये बात था, मतलब जिस वेक्टर का हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, उसके बाद स्क्वायर करेंगे ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये स्टाइल लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन में, और इसी का दूसरा नंबर में काम करना है कि पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो ए वेक्टर का। तो हाँ सर, ये तो बड़ा इजी है, पहले भी आप बता चुके हैं। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकाला जाता है, आई जे के का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा आपका, फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ बोले तो 4 हो गया, ये बोले तो 9, और ये हुआ 1, तो कितना आ गया बेटा आपका यहाँ पे, 9 4 13 और 1 15, सॉरी 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा आपका, ये 14 आ गया।
अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। इसलिए देयरफॉर ए स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, √14। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14। यही आंसर हो गया आपका। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। हाँ सर, इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो हम तो गर्दा उड़ा देंगे सर। हाँ भाई, गर्दा उड़ा दोगे। पढ़ किस पे रहो, एएम क्लासेस पे पढ़ रहे हो बेटा, इतना याद रखना। चलो भाई, नंबर थर्ड में आपको ए डॉट बी निकालना है। लो भाई, ये तो और आसान है यार। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी तो बड़ा आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट, तो देखो मैं लिख देता हूं अभी, i टू आई है -3j प्लस के डॉट, फिर बी वेक्टर है बेटा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है i -0 प्लस माइनस के वेक्टर। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल होता है। आई वाला आई के साथ गुना करते हैं, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ, और आई जे के नहीं लिखते हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ क्या होगा, आई वाला आई का कोएफिशिएंट निकालो, 2 हो जाएगा। फिर 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 × 1 कितना होगा, 1। सर कैसे कैसे किए, नहीं समझ में आया? हाँ देखना यार, फिर से सुनो। हाँ चल, आई वाला आई के साथ करेंगे। सर आई वाला आई के साथ क्या मतलब, अरे आई के आगे जो है ना ओकरा लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, और 1 × 2 कितना होगा, 2। 0 × -3 0, -1 × 1 -1। हाँ सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया। अब बताओ 2 + 0 क्या होगा, 2, और 2 में 1 जाएगा तो 1। क्या सर इतना छोटा मोटा क्वेश्चन बताते हो? हाँ भाई। नंबर 4 में आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B वेक्टर, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। A क्रॉस B निकालेंगे कैसे? हाँ सर, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। सर यहाँ पे I लिखते थे, J लिखते थे, और यहाँ K लिखते थे। अच्छा, फिर A वेक्टर है तो A का कोएफिशिएंट लिखते हैं। क्या क्या बेटा आपका, 2 है सर, -3 है, 1 है। अच्छा, B का क्या क्या है, 1 है, 0 है, -1 है। अब ये डिटरमिनेंट जैसा हो गया। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, तो देखो I को लेंगे, मतलब जिसको लेंगे उसका रो और उसका कॉलम गायब हो जाएगा। तो जिसका रो और जिसका कॉलम गायब होगा तो बचेगा क्या आपका, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो -3 और -1 गुना करेंगे 3, और 0 से टकराएगा तो 0, और बीच में माइनस होता है। फिर -j हो जाएगा, ये गैप होगा, ये गैप होगा, तो ये इसके साथ -2, ये इसके साथ -1, प्लस के लेंगे, ये इसके साथ, ये गैप होगा, ये गैप होगा, 0 और -3 और माइनस पहले से तो +3 हो जाएगा। मतलब 3i और -3 और माइनस प्लस, यानी 3j, और यहाँ पे +3 के। अरे वाह, कैसा आ गया सर, ये तो सब में एक जैसा आ गया। हाँ आ गया, तो क्या बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ 3 में 0 हो गया, 3i -3 और माइनस +3j, और 0 + 3 3, यानी 3 के हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आपका A क्रॉस B भी निकल गया, है ना। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5 नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। देखो भाई, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी में 5 नंबर मिलने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो। इसलिए देख लो, इसमें 5 क्वेश्चन है, यानी 1 ठो बनाया तो 1 नंबर, 2 बनाया 2 नंबर, 3 बनाया 3 नंबर, 4 बनाया 4 नंबर, 5 बनाया 5 नंबर। समझ में आया रे, मगज में आया कि नहीं आया? हाँ भाई आ गया सर। अब सुनो, यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर क्या होता है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सुनो। जब भी ऑन के बाद जो रहेगा तो पहले इन दोनों का ऊपर में डॉट प्रोडक्ट लगा देना। ध्यान से सुन, कान खोल के। जब भी प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो पहले दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर देना, और जिसके ऑन के बाद रहेगा तो ऑन के बाद क्या, B वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अच्छा सर, कल A वेक्टर रहता तो हो जाता क्या? बोला हाँ, अगर A वेक्टर भी रहता ना ऑन के बाद, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इतनी सी बात समझ में आया? हाँ सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया मेरे को। अच्छा, तो चलो भाई, फार्मूला हो गया। तो नंबर यहाँ मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। नंबर 5 का प्रोजेक्शन वेक्टर का ये फार्मूला लगा देना। क्या? A डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। सर अभी आपने A डॉट B निकाला है, अरे किधर ढकनो, इधर देखो, है ना, किधर गया रे भाई, ये वाला देखो 1 आया था कि नहीं। नंबर 3 में मैंने निकाल कर रख लिया है। सर A डॉट B जो आया था वो आया था 1, और मैग्नीट्यूड B कितना निकलेगा? सर इसका तो नहीं निकाले हो, तो निकाल देते ना यहाँ भी यार।
लो भाई, तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बड़ा आसान होता है। 1 बेटा ऊपर 1 प्लस 1 ही बचेगा, 0 हो गया तो 0 हटा दिया, 1/√2। यही आंसर हो गया आपका 5 नंबर का। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ऑन बी वेक्टर निकालना था। ए डॉट बी पहले से निकाल के रख लिया था, थर्ड नंबर में 1 आ गया था। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया तो उसका √2 आ गया, तो हो गया 1/√2। तो ये था आपका सेक्शन सी का 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ये आपको शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करना। ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखें, है ना। तो कहता है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस इन द वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आर वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है और एक दूसरा लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। यहां सुनो, अच्छी सी बात समझाता हूं, यहीं पे समझ लो। कभी भी दो चीजें अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा बात नहीं हर बार, है ना। जितना बार ये क्वेश्चन आ रहा है उतना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दिमाग में अच्छे से रख लो। ये 100% ये क्वेश्चन आएगा और इसी 18 नंबर पे शॉर्टेज डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आएगा, ये अच्छे से केयर कर लेना। हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। तो देखो इधर ध्यान से सुनो, कभी भी दो ठो लाइन दिया रहेगा, सर कौन सा लाइन में दे ले, अरे वेक्टर फॉर्म में दे ले रहेगा, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है बेटा, a1 वेक्टर प्लस लेमड़ा b1 वेक्टर। दूसरा लाइन क्या दिया रहेगा सर, a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इस तरह से दो ठो लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन, 3D में बताया जाता है ना, ठीक है। अब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करना इन दोनों लाइन के बीच का। मान लो एक लाइन ये वाला था और एक लाइन ये, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी पूरा लगा देना मॉडुलस, और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और पूरे का मॉडुलस। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है जब भी इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन लिखा रहेगा तो। अच्छा सर, तो यहाँ पे कंपेयर करो बेटा, ये पहले का जो होता है ना वो a1 वेक्टर होता है, दूसरा का जो होता है वो a2 वेक्टर होता है, और यहाँ पे जो इधर कांस्टेंट के बाद जो लिखा जाता है वो b1 वेक्टर है, और म्यू के बाद जो लिखा है वो b2 वेक्टर है। सर इसी तरह आएगा क्या, बोला बिल्कुल आएगा। दो रीजन होता है, एक पैरेलल रीजन के लिए, तो पैरेलल रीजन के लिए पहला सेट मॉडल सेट 1 में ये बात मैंने सिखाया, वहां पैरेलल के कंडीशन में आया हुआ था क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहाँ पे विदाउट पैरेलल वाला दो ठो एसक्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ पे क्लियर है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करना है, गिवन दैट लिख लेना, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, 5 नंबर आपको कैसे मिलने वाला है, ठीक। पूरा ये पहले गिवन दैट लिखे, इसको 1 इसको 2 मान लेना बेटा। उसके बाद यहाँ से सभी छाट लोगे, लिखोगे हियर a1 वेक्टर कौन हो गया, तो ये वाला हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा सर, फिर a2 वेक्टर कौन हो जाएगा, जो इसका नीचे ये सेकेंड लाइन वाला जो इक्वेशन दिया रहेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। अच्छा, फिर b1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो ये वाला होता है i माइनस 3j प्लस 2k, और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो सेकेंड वाला लाइन दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये पहले इतना छाटोगे तो 1 नंबर मिलेगा सिर्फ छाटने पे, क्लियर है ना। अच्छा सर, अब यहां से सोचो शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत होगा। ध्यान से सुनो, एग्जाम में पहले फॉर्मूला को लिख लेना, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या लाना है। तो देख लो a2 वेक्टर में a1 वेक्टर लाना है, b1 क्रॉस b2 लाना है, फिर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बात समझ में आ रहा है रे? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ एक एक करके निकालते हैं। पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड करते हैं। 2 वाला में a को घटा देना है a1 वाला, तो इसमें इसको घटाओ। देखो a2 माइनस a1 है ना, तो एक हम घटाएंगे। 4 में 1 गया कितना, 3i सर। 5 में 2 जाएगा तो 3i 3j सर। 6 में 3 गया तो 3j सर। वाह सर, ये तो बड़ा जबरदस्त आया। फिर क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो नेक्स्ट कर करके लिखते जाना अपना। तो नेक्स्ट में क्या निकालना है, b1। देखो मैंने ये निकाल के रख लिया ना,
इसको ध्यान से सुनना। अब B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी जस्ट बताए, क्वेश्चन नंबर 17 में भी निकाल रहे थे सर। यहाँ I J K लिखते हैं, फिर B1 का कॉफिशिएंट, तो B1 वेक्टर ये वाला है 1 - 3 2, B2 का कॉफिशिएंट 2 है 3 है 1 है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आई को लेंगे तो जिसका लेंगे वो कॉलम वो रो हट जाएगा, तो ये इसके साथ -3, ये इसके साथ -6, -j ये हट जाएगा, ये हटेगा, तो 1 के साथ 2 दूना 4। सर हमको नहीं आ रहा है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो मर जा चुकनी भर पानी में। बात समझ में आया रहे? डिटरमिनेंट सॉल्व करने जाने का, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो। और सर क्या बोल दिए, बाप रे बाप है। सुनो इधर, अब यहाँ पे समझो के वेक्टर ले लो, तो इसका कॉलम इसका रो हटाओ, ये इसके साथ 3 और ये इसके साथ -6 होगा, माइनस पहले से होता है तो +6 हो जाएगा। यानी सॉल्व करेगा तो -9i, माइनस देखो यहाँ -3 बचेगा और माइनस पहले से, तो माइनस यानी +3j, यहाँ पे हो जाएगा 9k। ये हो गया बेटा आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अच्छा सर, अब मैंने B1 क्रॉस B2 वेक्टर भी निकाल लिया, A2 - A1 वेक्टर भी निकाल लिया। अब क्या चाहिए मेरे को? दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए सर। अच्छा चलो भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट करते जाओ। हाँ सर, बार बार नेक्स्ट करेंगे क्या? हाँ, तो A2 - A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल मजा है। ये ला देखो A2 - A1 वेक्टर लिख देता हूं यहाँ पे 3i 3j 3k डॉट B1 क्रॉस B2 कितना लाया सर? इतना आया है ना, -9i +3j +9k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i वाला i के साथ गुना करते हैं, तो -9 को 3 से गुना करेंगे तो -27, 3 को 3 से गुना करेंगे +9, 9 को 3 के गुना करेंगे 27 होगा। क्या प्लस माइनस में 27 कट गया, कितना बच गया? 9। अच्छा, अब एक तो निकल गया। फिर इसके आगे जरूरत पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड की आवश्यकताएं होंगे। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, नजरिया स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या होगा? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे बेटा? तो बोला IJ का कोफिशिएंट का स्क्वायर सर, तो -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। सर क्यों ना आप यहीं पे उड़ा दीजिए इसका अंदर में। हाँ सर, अभी ना बोला स्मार्ट गिरी वाला बात। तो एक चीज समझो, यहाँ पे कर देंगे तो स्क्वायरिंग होगा ना, प्लस हो जाएगा तो नहीं काट सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो 81 + 9 + 81 कितना आएगा सर? 80 80 हो जाएगा। उधर दे देंगे 90 90 और 80, यानी ऐसे जोड़ो 80 से 160 हो गया, और 160 170 171 हो जाएगा। ठीक है, कितना ही आएगा ना, देख लो भाई। 9 अटकते हो, अरे तुम लोग का वेरी फाइन हो गया बकवान, फिर कहेगा गलती है सर। हाँ सर, मैग्नीट्यूड निकल गया। हाँ सर बिल्कुल है। देखो रूट टूट जाएगा तो अच्छी बात है, ना टूटे तो और अच्छी बात है। हाँ सर, ऐसा कैसा बात हो सकता है? ऐसा ही सब कुछ होता है। क्लियर? हाँ, अब आते हैं देयरफॉर वी नो दैट शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या जानते हो भैया? HD बराबर, हाँ सर, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर का लगाते हैं सर। अच्छा, अब बताओ दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट कितना लाया सर? 9 आया हुआ है। हाँ भाई 9 लिख देते हैं, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना? तो √171। बोले 9 का मैग्नीट्यूड 9 होगा, सॉरी 9 का मॉडुलस क्या होगा? 9, और √171। ये हुआ आपका 5 नंबर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से समझा देता हूं, क्योंकि हर बार शॉर्टेज डिस्टेंस 18 नंबर में रहेगा तो रहेगा, इसको अच्छे से केयर कर लेना।
पहले जब भी इस टाइप का लाइन रहेगा तो ये A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर छाट के निकले बेटा। हाँ सर। फिर ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला बस खाली याद रखना ना, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ये सारे डाटा निकाल सकते हो। फिर A2 वेक्टर A1 निकाल लिए, B1 क्रॉस B2 निकाल लिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, उसका 9 आ गया। और फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना था, वो भी फाइंड कर लिया था, 171 आ गया रूट के अंदर, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। सर ये 9 अगर नेगेटिव रहता तो क्या होता? बोले देख रहे बाबू मॉडुलस लगल है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात को अच्छे से दिमाग में खोपड़िया में डाल लो इस बात को, तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो लास्ट में आंसर पॉजिटिव वाला में ही देना। ठीक है रे? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो भाई 5 नंबर आप कंप्लीट, 10 नंबर हो गया। बिल्कुल सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एक 19 जो एलपीपी का है, बड़ा आसान क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल सेट 2 का। यहाँ पे देखो हर बार ये क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे या तो मैक्सिमाइज लिखा जाएगा या तो मिनिमाइज लिखा जाएगा, तो आंसर में दोनों चीजें आएगा। मैं लास्ट में बता दूंगा कि मैक्सिमाइज में कैसे आंसर देते और मिनिमाइज रहता तो क्या होता। जो सबसे मिनिमम आएगा वो मिनिमाइज होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे समझो 2 क्वेश्चन हर बार सॉल्व होता है ना। तो ये लेक्चर नंबर अब मैंने से मॉडल सेट 1 में भी बताया था, आज भी फिर से देखो यहाँ पे। ठीक है, हर बार यहाँ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड बराबर दिया रहेगा। उसके बाद लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट। सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट में लिखा रहेगा ये कंडीशन 2 ठो दिया रहेगा या 3 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा, जो भी रहेगा। लीनियर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 50। और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 लिखा हुआ है। ठीक, और ये लास्ट में कंडीशन रहेगा एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ा ही रहेगा। सिर्फ ये 2-3 कंडीशन पे ध्यान देना। अब ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन में भी लेस देन में भी, बट यहाँ भी दोनों लेस देन में है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनते जाना। पहली बात तो ये आप गिवन दैट में निकलोगे बड़ा प्यार से। हाँ सर बिल्कुल निकलेंगे, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अच्छा, लिखने के बाद ये ला इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, जो सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट में जो दिया रहेगा उसको। हाँ सर, अच्छी बात है। उसके बाद इसको जो भी लीनियर इनइक्वालिटी में लिखा, क्या बोल रहे हो सर? अरे इन इक्वेशन में लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेना है, तो पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होता है सर? तो सुनो इधर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन लिखोगे, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है ना, इक्वेशन फॉर्म। अच्छा सर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इसको मान लो 3rd, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसको मान लो 4। समझ में आया? हाँ सर, बोला सिर्फ इसी को, बोला हाँ इसी को खाली करना है। ये करने के बाद जैसे 10th क्लास में सीखो होगा टेबल निकालने के लिए, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं, यह एक एक करके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन का टेबल निकालते हैं हम लोग। पहले भी पढ़े होगा, ऐसा नहीं 10th क्लास में। एक्स वाई सर का पढ़े 10th क्लास में नहीं पता है हमको। अच्छा, फिर दूसरा इक्वेशन का भी देख लेते हैं। इस तरह से टेबल छापते थे, यहाँ एक्स आई। हाँ सर, कुछ कुछ आप तो आ जा रहा है, क्या क्या किए थे। चलो भाई होशियार होगा तो समझ जाओगे। यहां से देखो, पहला 3rd इक्वेशन का निकाल रहा हूं एक्स और वाई। जब आप एक्स का मान 0 बैठाओगे तो बचेगा क्या? वाई बराबर 50। जब एक्स का मान 0 तो वाई कितना मिलेगा? 50। और जब वाई को 0 बैठा दोगे तो एक्स कितना मिलेगा? 50। सर अंतराल बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस 2 ही पॉइंट लेना है, ज्यादा लेने का आवश्यकता नहीं है। एक बार x को 0 बैठाओ y निकलेगा, एक बार y को 0 बैठाओ x निकलेगा। ये सबसे आसान फंडामेंटल होता है। क्लियर? हाँ सर। 3rd में आते हैं, x का मान 0 बैठाते बेटा तो y कितना? 90। वाओ। फिर y का मान 0 बैठाओ तो बचेगा सर 3x बराबर 19, तो 3 से काटेंगे कितना होगा सर? 30 या 90 होता है, 30 हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं सर, बड़ा आसान है ये सब, है ना। अब इन दोनों का पहले जो लीनियर इनइक्वालिटी में था उसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और वहां से मैंने 2 ठो टेबल फाइंड आउट किया, जिसमें इस तरह का एक पहला निकला, दूसरा ये करने के बाद सीधा हम लोग ग्राफ में आएंगे।
कैसा कहाँ आएंगे बाबू, ग्राफ में। कैसे, तो ऐसे। अब इधर देखो ग्राफ में कैसे हम लोग आते हैं। अब देखो पन्ना में भी ऐसे छापना, क्योंकि ग्राफ पन्ना एक को मिलेगा आपको वहां पे, ठीक। उसमें करना क्या होता है, पहले डाटा देख लेना कि सबसे बड़ा डाटा पॉजिटिव नेगेटिव में कहां तक गया। क्या सभी वैल्यू पॉजिटिव में है, हाँ सर पॉजिटिव में। क्या नेगेटिव ज्यादा लेना, कि तुम लोग क्या करोगे, ऐसे चीज दोगे पहले ही। अब इधर का कोई तो जरूरत है ही नहीं नेगेटिव वाला का, तो ये तो फालतू में वेस्ट चला जाएगा ना पन्ना, और फिर इधर हम हिन हिन करते रहेगा। तो वैसे कभी मत करना एग्जाम में, क्लियर है ना। पहली बात देख लेना बड़ा प्यार से कि पॉजिटिव भाग का सिर्फ हमको आवश्यकता है। तो देखो पॉजिटिव भाग का आवश्यकता है तो हम ऐसे छाप देते हैं, यू हो गया और ये हो गया। नेगेटिव को एकदम स्मॉल में रखना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है नहीं नेगेटिव का। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब थोड़ा इंटरवल ले लो भाई, तो मैक्सिमम 50 है एक्स वाई का, यहाँ 90 गया है। तो कितना का इंटरवल ले लूं, 10-20 का लोगे क्या, नहीं सर 10-20 क्या करोगे, भिखारी बन जाओगे भैया। कितना का लोगे, 30 का है, 90 का है, ऑड में चल रहा है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ले लेते हैं इसको 20 का ले लेते हैं। अच्छा मोटा मोटी हो जाएगा, राइट। चलो भाई 20 ले लेते हैं। 40, 60, 80, 90 एक्स एक्सिस। यहां भी ले लेता हूं 20, 40, 60, 80, 90 और ऊपर कितना हो जाएगा 100। ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ वाई डैश, ये एक्स डैश। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। क्या मैंने देखा नेगेटिव को छोटा रखा कि नहीं, हाँ सर ये बात अच्छी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं था तो हमको लेना। सर 80 के बाद 90 कैसे हो जाएगा, अरे ढकनो 100 हो जाएगा है ना। यहाँ पे हो जाएगा 100, इला हटा दो, हटाओ, क्योंकि मैंने 20-20 का अंतराल ले लिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 होगा, है ना। अच्छा सर हो जाता है कभी कभी। चलिए पहला ग्राफ का देखते हैं कहां जाएगा। x का मान 0, हाँ सर, तो y का मान 50, y का मान 50, टक टक यहाँ चढ़ेगा। देखो अब ये 50 जो है वो 40 और 60 के बीच का वैल्यू होगा, ये वाला 50, यही तो है 50% में, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। अच्छा फिर x का मान 50 है तो y का मान 0, x का मान 50 लमसम यहाँ रहेगा बीच में, और y का मान 0, तो 0 का मतलब यहीं पे रहेगा। अब इसको स्केल से क्या करोगे, एग्जाम में मिला देना, ठीक है। तो लो भाई मिला देता हूं, ये इधर जाएगा ऐसा और ये यूं ऐसा मिल जाएगा। वाह सर आपका तो पूरा स्ट्रेट बन गया। अच्छा ये बताओ ये कौन सा लाइन का इक्वेशन हुआ, सर इसका हुआ। अरे इसका नहीं ढकनो, इसका, बात समझ में आया, इसी का तो ये लाया हुआ है। वाह तो ये चीज लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अच्छा सर यहां तक क्लियर, हाँ सर पूरा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला में आते हैं, x का मान 0 तो y का मान कितना हुआ 90, x का मान 0 तो y का मान 90, मतलब 80 और 100 के बीच में होगा। फिर x का मान 30, अच्छा सर 20 और 30 के बीच में, तो y का मान 0, लो यही पे हो जाएगा। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, तो ये देखो ऐसा मिल गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि कॉमन चीजें, जिसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिजिबल रीजन में होता है कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन कौन है, जिसमें हर एक एक्सिस, दोनों पॉजिटिव एक्सिस होना चाहिए, इसका इधर उसका उधर, और उन दोनों का पीछे। यहाँ देखो मैंने लास्ट लेक्चर में जो सेक्शन मतलब सी बताए थे, जो सेट 1 का, उसमें भी ये बात समझाया हुआ है। आप अगर वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज उसको भी बात कर लें, सेट 1 का क्लियर है, वहां पे भी बाकी बात है, यहाँ से भी क्लियरिटी मिल जाएगा। चेक करने के लिए बताए थे कि जो पहला जैसे चेक करना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसको रंगना पड़ता है, छायांकित करना पड़ता है। तो किधर रंगेंगे, ऊपर रंगेंगे कि नीचे रंगेंगे, उसके लिए ये चीजें यहाँ पे केयर करना। खुद से क्या करोगे, एक्स वाई का मान 0 बैठाओगे, ये रफ में काम करना और कहीं कुछ नहीं करना है। एक्स और वाई का मान कितना बैठाएंगे, 0 0 बैठाएंगे, तो ये भी 0 ये भी 0 लेस देन 50 यानी 0 लेस देन इक्वल टू 50। क्या वाकई में 50 से 0 छोटा होता है, हाँ सर 0 से बड़ा है ना, तो बात सही निकला। तो जब चीजें बात अगर करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, तो हमेशा ओरिजिन की तरफ झुक जाना। सर ओरिजिन का ना, अरे भगवान यही तो है ओरिजिन। अच्छा तो इस लाइन का चेक करा था ना, ये वाला लाइन देखो, x प्लस वाई लेस देन 50, तो इसका ओरिजिन किधर होगा, इधर होगा, इधर है ना।
तो इसका मतलब इस लाइन का छायांकित हमें इधर करना है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गया। चलो दूसरा लाइन का इक्वेशन ये ला मैंने था, यानी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। इसका देखना है कि उधर रंगेगा कि या इधर रंगेगा, उसी तरह बैठाना। सर ये भी बात हो जाएगा, 0 0 बैठाएंगे, 0 ग्रेटर देन 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बात करेक्ट हो गया। तो जब बात सही हो जाएगा, सर का बोल रहे हो सही सही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 3 into 0 0 0 प्लस लेस देन 90, यानी 0 लेस देन 90 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ ना कि 0 से बड़ा है ना 90 रे। हाँ सर इसमें तो बड़ा तो देखिए रहा, तो वही तो बात समझा रहा हूं ना कि अगर 0 से बड़ा हो गया तो बात सही हो गया। अगर यही बात रहता ग्रेटर देन 90, क्या ये बात सही है ना सर? ये तो मूर्ख बनाने वाला है, 0 बड़ा हो जाएगा 90 से, नहीं होगा। तो बात समझ में आया, फॉल्स और ट्रू कहां पे हो सकता है? हाँ सर अब समझ में आ गया। तो वाक्य में 0 से बड़ा है 90, तो बात सही हुआ। तो इस लाइन का ओरिजिन इधर है, तो इधर झुक जाएंगे, और इसका भी छायांकित इधर। अब इसमें सभी का कॉमन देखना है कि इसको रंगू या इसको रंगू। तो ध्यान से सुनो, ये जो लास्ट का जो कंडीशन होगा ये कहिए काम आएगा, अब काम आएगा यहाँ पे। बात समझ में आया, ये रंगने का खाली काम आता है। तो दोनों एक्स वाई है तो इसका उधर करो, है ना, पीछे साइड। तो देखो एक्स का हमेशा ऊपर जाएगा और वाई का इधर आएगा। अब इसमें कॉमन पकड़ना है। देखो इस लाइन का कॉमन ये हो गया, इस लाइन का कॉमन ये हो गया, तो सारा कॉमन पार्ट ये मिला। इसका क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस लाइन का उधर नहीं जा सकते हैं, उला तो इधर आ सकता है लेकिन ये ला उधर नहीं जा सकता है। इस लाइन में उधर वो नहीं जा सकता है, उधर ही आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों में नहीं रंगेंगे। क्लियर है? तो रंगना किसमें? सिर्फ इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? छायांकित कर देंगे। कैसे? तो सर ऐसे डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके इसको रंग देना है। अब इसी का फिजिबल, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, जिसके पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन मिला, तो इसमें कॉर्नर देखा जाता है। तो एक तो ओरिजिन यहाँ हो गया। कॉर्नर का मतलब होता है कुछ छायांकित भाग कहां से टच किया। कौन कौन कॉर्नर हुआ? एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ और एक कॉर्नर ये हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डॉट नहीं सर। ये ला तो 0 0 है। ये ला पॉइंट बताओ कितना था बेटा आपका? सर ये 20 और 40 के बीच में था, यानी ये था 30,0 का था। फिर से नहीं दे रहा हूं ना, कितना का था? 30,0 का। ठीक है, जिसको ए मान रहा हूं। ये ला जो पॉइंट था वो देखो 50, यानी 0,50, 0,50, इसको बी मान रहा हूं पॉइंट को। तो 0 यहाँ पे ए माना, बी माना, और इसको मान लेते हैं सी, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यही पॉइंट आपको निकालना है, पहले इसी को फाइंड करना है। तो अब देखो ये लाइन से और इस लाइन से कट हुआ, तो ये दो लाइन जब आपस में जहां कट करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ सर, तो अब ये कैसे फाइंड होता है? तो सिंपली जो 9-10 क्लास में आप कोई भी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। 2 को सॉल्व करूंगा, ये भी रहने देते हैं। यहां से लिखना, आप लोग कॉपी में लिखते जाओ, सॉल्विंग 3 and 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझो। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस में खुद ब खुद वाई कट जाएगा प्लस माइनस में। हाँ सर, बहुत चालाकी से काम कर लिए हो सर। हाँ देखो इधर, अब बताओ 3x माइनस में बदल गया प्लस, तो 3x में जाएगा तो -2x, और -90 में 50 या सर -40, माइनस से माइनस कटा, x बराबर आ गया 20। अब जैसे x का मान 20 आया, तो ये किसी भी इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो निकल जाएगा y का मान। तो पुट कर देते हैं x बराबर 20 इन इक्वेशन 1 में 3 में। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर हो गया 50 माइनस x, मतलब 50 माइनस x का मान 20, यानी कितना हो गया 30। तो देखो y का मान मिल गया 30 आपका। यही है इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपका 20 और 30 निकला। कितना मिल गया आपका? 20 और 30, यानी इधर से ये ला पॉइंट था और इधर से ये पॉइंट था। चलो अब देखो कॉर्नर पॉइंट मैंने सारा पॉइंट फाइंड कर लिया, O फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया, C फाइंड कर लिया, B फाइंड कर लिया। ये सभी का एक नेमिंग दे देंगे। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट जो आंसर होता है
वो यहाँ कॉर्नर पॉइंट से देते हैं। तो एक साइड टेबल में लिखोगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और दूसरा लिखोगे जो मैक्सिमाइज क्वेश्चन दिया रहेगा z बराबर। अब आएगा इसका काम जो स्टार्टिंग में दिया था, क्या 4x प्लस वाई, और इस तरह से हम लोग टेबल को छापेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुआ, तो पहला लेते हैं O जो कि 0 0 है। दूसरा कौन सा हुआ है सर, A लिए है आपने 30,0 है। B कितना है बेटा आपका, तो सर 0,50 है। C कितना है बेटा आपका, लास्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला 20,30। सर हमको तो बड़ा इजी लग रहा है, बिल्कुल इजी लगना भी चाहिए, है ना। चलो भाई बेटा, अब करना क्या होता है, z का मान यही ला x का मान यहाँ बैठाओ, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 × 0 और 0, मतलब 0 आ गया। वाह सर। उसके बाद यहाँ बैठाओ, x का मान यहाँ 30 बैठाएंगे, 4 × 12 120 होगा। y का मान 0 है तो आएगा डायरेक्ट कितना बेटा 120। यहाँ बैठाएंगे x का मान 0 तो 0, y का मान डायरेक्ट कितना होगा 50, यानी ये कितना आ जाएगा z का मान 50। अब x का मान यहाँ देखो बैठाएंगे 20, तो 20 दूना 40, यानी z बराबर 40 प्लस 30 बैठाएंगे y का मान, तो यहाँ हो गया 30, और 40 और 30 कितना हो गया 70। अब इसमें देखना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो बता इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू सर यहाँ मिल रहा है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में पूछा रहता कि मिनिमम यानी मिनिमाइज वैल्यू, तो मिनिमम कौन हो जाता, 0 हो जाता। क्या बात समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन था, मैक्सिमाइज के लिए भी और मिनिमम के लिए भी आपको इतना ही सॉल्व करना ही पड़ता। तब लास्ट में एक आंसर लिखोगे 10। मैक्सिमम वैल्यू इज, शॉर्ट में मैक्सिमम वैल्यू इज 120 एट किस पॉइंट पे, तो किस पे निकला, ए पे। ए कितना था 30,0 पे था। यही आंसर हो गया, बस इतना ही करना था और आपका 5 नंबर मिल जाता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, ग्राफ पे अच्छे से केयर करना। आपका ग्राफ जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना साफ सुथरा होगा, उतना ही मार्क्स अच्छे से 5 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ग्राफ में ही 2 नंबर केयर करना है, 2-3 नंबर यही डिपेंड कर जाता है। ग्राफ में ही 3 नंबर आपका 2.5 नंबर छिपा हुआ है। ठीक है, हाँ सर यहाँ तक तो आराम से बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका सेट 2 जो सेक्शन सी मैंने आज कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा सेक्शन मॉडल सेट 3। ठीक है, तो मॉडल सेट का भी फिर उसी तरह वीडियो अपलोड करूंगा, और पूरे वीडियोस को देख देख के अपना नोट्स हैंड राइट बनाते जाएं, और लास्ट में रिवीजन टाइम में आपको मदद मिलेगा, काफी हेल्पफुल मिलने वाला है हमारे वीडियोस को। ठीक है, और आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब पहले कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, देखे कमेंट बॉक्स में, सर आगे का वीडियो अपलोड कर दो। अरे ढकनो, मैं वीडियो जरूर अपलोड कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है ना। तो मैं सारे वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, बस जो दे रहा हूँ उसको आराम से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो ठीक है, आज तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।